हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट सोशियोलॉजी सक्सेस। समाजशास्त्र के अंतर्गत आज हम समझेंगे कुछ समाजशास्त्र शब्दावली को जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। यहाँ तक यूजीसी नेट में भी ये शब्दावलियाँ पूछी जाती हैं। बस एक कॉन्सेप्ट को यहाँ पे हम क्लियर करेंगे जो अच्छे से समझ में आ सके। देखते हैं। नृजातिकीय, जिसको अंग्रेजी में एथनिसिटी भी कहते हैं। अब यहाँ पे इसको बहुत बार पूछा गया है, नृजातिकी क्या है या फिर एथनोसिटी क्या है, या फिर इसके अर्थ को दे देता है, फिर उसमें पूछ लेता है कि ये कौन सा कॉन्सेप्ट है। इसका वर्णन जो है भारतीय संस्कृति के अंतर्गत किया गया है, जिसमें हम कहें कि नृजातिकी किसे कहते हैं। और इसकी दूसरी और एक लैंग्वेज है जिसको संजातीयता कहते हैं। तो यहाँ पे हम कहेंगे नृजातिकी हो या फिर संजातीयता हो, दोनों में क्या अंतर हो रहा है और क्या एक ही है, देखते हैं हम। तो नृजातिकी हो या फिर संजातीयता हो, इनको हम कहें कि एक रंग और संस्कृति जो होती है इसके आधार पर ही इनको हम एनालिसिस कर सकते हैं। किसको? नृजातिकी या फिर एथनिसिटी को। तो यहाँ हम कहें कि नृजातिकी समूह या फिर नृजातिकी समाज, एथनिसिटी, या फिर मतलब कि हम इसे क्या कहते हैं कि यह जो है जनसंख्या का वह भाग माना जाता है जो, अगर हम शुरू करें तो पारिवारिक बैकग्राउंड से, तो जनसंख्या का वह भाग है ये जो परिवार की पद्धति, मनोरंजन, भाषा, प्रथा, धर्म, संस्कृति या फिर संस्कृति और उत्पत्ति, इन सारे ये जो है इसके आधार माने जाते हैं। जब इनके आधार पर ही हम स्वयं को दूसरों से अलग समझने लगते हैं तो उसी को क्या कहते हैं? नृजातिकी। अब फिर से कहें तो हम जब भाषा के आधार पे, मनोरंजन के आधार पे, प्रथा के आधार पे, धर्म के आधार पर, संस्कृति के आधार पर स्वयं को दूसरे व्यक्ति से जब अलग समझने लगते हैं तो उस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं? एथनिसिटी, या फिर क्या कहते हैं इसको? नृजातिकीय कहते हैं। अगर हम इसको दूसरे भाषा में समझने का प्रयास करें नृजातिकी को, तो हम कहेंगे जो हम कुछ भाषा की बात हमने की, एक ही प्रकार की भाषा हो, प्रथा हो, धर्म हो, परंपरा हो, परिवार हो, परिवार के रंग हो, संस्कृति हो, इन सबको हम कहें अगर इनका एक समूह के रूप में रहता है तो उसको हम क्या कह देते हैं? नृजातिकी कह देते हैं। अब यहाँ पे मतलब कि अगर हम थोड़ा सा ऐतिहासिक बैकग्राउंड देखें तो भी वहाँ पे कुछ अनुभूति ऐसी होती है, आर्थिक, राजनीतिक, इस सारी चीज़ों में भी हम इसको कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो यहाँ पे नृजातिकी समूह जो है अपनी एक संस्कृति होती है इनकी, और नृजातिकी एक सांस्कृतिक समूह भी माना गया है। जो अगर इसमें सबसे बड़ी बात करें हम भारत की, तो भारत जो है वो एक बहुनिर्जातिकी समूह वाला देश माना गया है। कौन सा? बहुनिर्जातिकी समूह वाला देश माना गया है। और निर्जातिकी के जो लोग होते हैं, इसमें जो लोग रहते हैं ना, जो लोग होते हैं, इनमें जो है परस्पर प्रेम, सहयोग और संगठन पाया जाता है। इनमें किसी भी प्रकार की, और उनमें हम देखें कि जो अहम की भावना होती ये भी पाई जाती है। क्यों? क्योंकि इसी के आधार पर तो एक दूसरे से श्रेष्ठ भी समझते हैं, अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए, या फिर अपनी भाषा, अपनी वेशभूषा, अपने रीति रिवाज या उपासना पद्धति जो भी होती है उनको बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? नृजातिकी केंद्रित प्रवृत्ति भी कह सकते हैं, जिसको अंग्रेजी में एथनोसेंट्रिज्म कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।